फिर वही गल इसे भेजूँ तो यूथ के दोस्त हैं मेरे, वो कभी कहीं भटके हुए हैं, कभी कहीं भटके हुए हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कहीं नहीं भटकना, हमने याद साहब के पीछे आना है, हमने अपने साहब के पीछे आना है। मैं याद साहब को ये यकीन दहानी देता हूँ, इतने लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, किसी को इस बात का एतराज नहीं। 85% लोग आप लोगों के साथ जहाँ तक हो सका हम जान की कुर्बानी करें। और वक्त कम होते हुए मैं इसी पर आपसे इजाजत चाहता हूँ। साहब, मोहम्मद हुसैन फसवाल साहब, मोहम्मद ताज साहब, फौजी फारूक साहब, लियाकत कोहली साहब, लाल फसवाल साहब, सादिक नीलू साहब और बाकी भी जितने भी आए हुए यहाँ पर मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मेरे नौजवान साथी हैं, सबका नाम मैं नहीं ले सकूँगा। अब मैं माजरत चाहता हूँ आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। सबसे पहले मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुश नसीब खुद को समझता हूँ जब मैं देखता हूँ कि मेरे दादाजी चौधरी असरफ साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनके कमाए हुए लोग आज तक मुझे भी अगर इतनी इज्जत दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, इतना खुलूस दे रहे हैं, मैं खुद को खुश नसीब समझता हूँ कि मैं उस दादा का पोता हूँ। क्या जनाब 70 साल बहुत लंबा वक्त है, लोग यहाँ से वहाँ हो जाते हैं, लेकिन आज तीसरी पीढ़ी मेरे साथ अगर चल रही है तो मैं खुद को ये समझता हूँ कि चौधरी असलम साहब ने जो काम किए हैं वो तारीख बन चुकी है इंशाअल्लाह। हमने हर जगह यूथ के प्रोग्राम शुरू किए हैं, आप हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल देख सकते हैं। आज यहाँ पर कई लोग हमारे इस प्रोग्राम को एक सियासी तौर पर डैमेज करने की कोशिश इस तरीके से कर रहे हैं कि जनाब ये तो इलेक्शन में यूथ को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, लेकिन मेरी उन सबसे ये गुजारिश है कि इलेक्शन आनन फानन आ गया, उससे पहले हमने यूथ के प्रोग्राम शुरू किए थे, उससे पहले हमारी बफलियाज में मीटिंग हुई, उससे पहले हमारी कलाई में मीटिंग हुई। मैं उन लोगों से ये कह देना चाहता हूँ हम आज भी यही हैं और आगे भी इंशाल्लाह रहेंगे जब तक मेरी यूथ और जब तक मेरे बड़े मेरे साथ हैं इंशाल्लाह। मैं यहाँ पर आप लोगों से कोई वोट मांगने नहीं आया हूँ जनाब, वोट मांगने के लिए अकरम साहब खुद आपके पास आएंगे, आपके मसले मसाइल सुनेंगे। मैं यहाँ पे यूथ को एक प्लेटफॉर्म देने आया हूँ, मैं यूथ से ये गुजारिश करने आया हूँ कि इंशाल्लाह लसाना के घर के दरवाजे पहले भी खुले थे, लेकिन एहतराम की वजह से कई यूथ जनाब ऐसी है जो शायद अकरम साहब के साथ खुलकर बातें ना कर सके। मैं उन लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि आप मेरे पास हैं, मेरे दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा खुले हैं, मेरा कांटेक्ट आप रखें, जहां पर भी आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, आपको डीसी साहब के पास जाना है, आपको धरने पर मुझे बिठाना है, आपको एसडीएम साहब के पास मेरे को लेके जाना है, आपको थाने में मेरी जरूरत है, इंशाल्लाह मैं यहां से आपको बोल देता हूं इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। दूसरा, भाईजान ने बहुत बहुत खूबसूरत बात की, जो एक गुलदस्ते की बात की, मैं भी करना चाहता था कि यहाँ पर कई लोग गुजर पहाड़ी की सियासत करते हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं, और मुझे वालिद साहब से और मेरे दादाजी से ये चीज़ मिली है कि इस गुलदस्ते को मैं आगे बढ़ाऊं। यहाँ पर कई लोग हैं, कल मैंने एक इंटरव्यू सुना, वहां वो बोलते हैं सब पहाड़ियों को एक होने की इस टाइम वक्त आ गया। जनाब ये कैसी सियासत कर रहे हैं? इंशाल्लाह लसाना का घर जब तक है आप लोगों को ये चीज नहीं करने दी जाएगी, इंशाल्लाह मैं यहाँ से कहता हूँ। दूसरा, बिल्कुल जनाब, दूसरा इंशाल्लाह जनाब, दूसरा कोई भी चीज है जनाब, मैं छोटा था, मेरे दादाजी ने मुझे एक चीज बताई थी, उस चीज पर मैं हमेशा अमल करता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कोई भी ख्वाब या ड्रीम्स ऐसे ही पूरे नहीं हो सकते, उसके लिए लगती है मेहनत, उसके लिए लगता है इज़्म, उसके लिए अपने फेलियर से सीखने की जरूरत पड़ती है। आज मैं आप लोगों का ये जोश और खुलूस देखता हूँ, इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि आप सबको हयात बनने की जरूरत है, आप सबको अकरम साहब बनने की जरूरत है। हम ये इलेक्शन अकरम साहब या हयात चौधरी नहीं चला सकते, आप लोगों ने हमारी बाजुएं बनना है। मैं खासकर अपनी यूथ से ये गुजारिश करूंगा, हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे आगे चले, वो हमें गाइडेंस दें, हम उनसे आगे नहीं जा सकते, लेकिन जो मेहनत करनी है, जो हार्डवर्क करना है, वो मेरी यूथ ने करना है। ये इलेक्शन यूथ का इलेक्शन है। मैं आप लोगों को वाजे कहना चाहूंगा,
ये इलेक्शन यूथ का इलेक्शन है। हमें अपनी ताकत दिखानी है, हमें अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है। और जो हमारी ऑपोजिशन पार्टीज आज ये बोलती हैं कि अकरम साहब के साथ तो यूथ ही नहीं है, आप हमारे प्रोग्राम्स देख लीजिए, जितनी यूथ आपको हमारे साथ मिलेगी इंशाल्लाह कहीं नहीं और मिलने वाली। दूसरा, मैं आप लोगों को ये बताता चलूं, और बहुत जरूरी ये बात मैं आपसे बताता चलूं, कि हमारा मुकाबला आज बीजेपी के साथ है। आप लोग ये चीज अपने ध्यान में रखें। बीजेपी वो जमात है जिसने बाबरी मस्जिद के ऊपर हमला किया। बीजेपी वो जमात है जिसने ट्रिपल तलाक लाया। बीजेपी वो जमात है जिसने 370 को तोड़ा, हमारे हकूक छीने। बीजेपी वो जमात है जिसने CAA लाया। हमें अगर आज मुकाबला करना है, बाकी भी और भी जमातें हैं, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आज हमारा मुकाबला है तो बीजेपी के साथ है। मैंने पहले भी नारा MP इलेक्शन में दिया था, और मैं आज भी वो नारा देना चाहूंगा कि इंशाल्लाह बीजेपी को हम लखनपुर से पार करेंगे इस बार बाकी दूसरा एक और बात जो मैं पहले अपनी जितनी भी मेरी जहां लोगों से मुलाकात हुई उनसे मैं ये कहता रहा कि टिकट हमारी है। मेरे दिल में वो यकीन था, लेकिन वो हक वो हमसे छीन लिया गया। आप लोग सब वाज़िया जानते हैं, मैं भी उस दिन दुखी हुआ, आप लोग भी दुखी हुए होंगे। लेकिन जिस दिन अकरम साहब का जलसा था, उस दिन मैंने जोश और खुलूस देखा, उस दिन मैंने एक बलबला देखा, और उस दिन मैं ये समझ गया कि टिकट आवाम है और आवाम इंशाल्लाह हमें आगे लेकर जाएगी। किसी टिकट की जरूरत नहीं। आप लोग हमारी टिकट, आप लोग हमारी बाजू हैं, आप लोग हमारी स्ट्रेंथ है। आप लोगों ने जो हमारे ऊपर अकरम साहब के ऊपर ये ज्यादती हुई है, आपने उसका जवाब देना है। इस टाइम मैं दुखी हो रहा हूं, लेकिन मैं इस वजह से दुखी हूं क्योंकि मैं सोचता हूं ये हमारा हक था, लेकिन अल्लाह बेहतर करता है। इंशाअल्लाह इसमें भी कोई बेहतरी। आप लोगों ने जो हमसे हमारी टिकट छीनी गई, उसका जवाब 25 तारीख को वोट देकर देना है इंशाअल्लाह। और बता देना है उन सब लोगों को जिन्होंने हमसे टिकट छीनी कि तुम हमारा फैसला दिल्ली में बैठकर या कश्मीर में बैठकर नहीं कर सकते। हमारा फैसला करेगी तो हम